भूमि, पहले आकर आलिया को देख, यह कब से रो रही है, शायद उसको भूख लगी है। भूमि जो रात के खाने के बाद किचन की सफाई कर रही थी, जल्दी जल्दी काम निपटा कर आई और आलिया को फीडिंग कराने लगी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज का रिंगटोन बजा तो वह अपना मोबाइल चेक करने लगी। उसको दूध पिलाते और मोबाइल चलाते देखकर नैना जी बोली, बहू जब देखो तुम इसे दूध पिलाती रहती हो, इसे कुछ खिला भी दिया करो। देखा तो अपने बच्चे को 4 महीने से ही पतली खिचड़ी बनाकर खिला देती थी और आलिया भी 4 महीने की हो गई है और तुम जब देखो बस इसे दूध पिलाती रहती हो। लेकिन तुम क्यों इसे कुछ खिलाओगी? तुम्हें तो मोबाइल चलाने से ही फुर्सत नहीं। बच्चे को खिलाने में टाइम लगता है, इसीलिए जब देखो तुम उसे दूध ही पिलाती रहती हो। मम्मी जी, अभी आलिया सिर्फ 4 महीने की है, मैं इसे अभी कुछ ठोस आहार नहीं खिला सकती। रही मोबाइल चलाने की बात, तो ज़रूरी मैसेज चेक कर रही थी। नैना जी के 2 बेटे और 1 बेटी थीं। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा पराग और उनकी पत्नी प्रिया एक बेटे के साथ ऊपर वाले हिस्से में अलग रहते थे। नीचे जिगर भूमि माता पिता के साथ रहता था। भूमि और जिगर की 4 महीने की बच्ची थी। रेखा की शादी दूसरे शहर में हुई थी। उसके 2 बच्चे थे। कुछ नैना जी भूमि को इसीलिए भी पसंद नहीं करती थी कि उसे बेटी हुई थी। नैना जी भूमि को बात बात पर टोकती रहती थी और उसकी तुलना अपनी बेटी रेखा से करती रहती थी। जब देखो उसकी मिसाल देती रहती थी और उसके फ़ोन चलाने से तो वह बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। भूमि जो कब से बर्दाश्त कर रही थी, उससे आज रहा नहीं गया और उसने पलट कर जवाब दे दिया, वह भी थोड़ी तेज़ आवाज़ में, और जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। बस यही बात नैना जी को खटक गई और वह गुस्से से भर गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने और मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने, और मैंने क्या गलत कहा है? जब देखो मोबाइल में ही तो लगी रहती हो। उनकी आवाज़ सुनकर भूमि के जेठ नीचे आ गए और नैना जी से पूछने लगे, मम्मी जी क्या बात हो गई? आप इतना ज़ोर से क्यों बोल रही हो? पराग की बात सुनकर नैना जी भूमि की बात बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी और कहने लगी कि जब देखो मोबाइल में लगी रहती है, सारा दिन पता नहीं किस किस के फ़ोन आते रहते हैं। मोबाइल की वजह से ही ना तो बच्ची को ढंग से देखती है और ना ही किसी काम को, और आज तो इसने हद ही कर दी, मुझसे चिल्लाकर बात कर रही है। अपनी मम्मी की बात सुनकर पराग को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे ज़ोर से बोलने की, और यह अगर मोबाइल में लगी रहती है तो आप इसका मोबाइल छीन कर रख लीजिए, न होगा मोबाइल और ना यह उसमें लगी रहेगी। जिगर जो रात का खाना खाकर अपने पिता के साथ बाहर टहल रहा था, आवाज़ सुनकर वह भी आ गया और कहने लगा, भैया क्या बात हो गई जो इतना शोर हो रहा है? पराग उससे कहने लगा कि ये तुम अपनी पत्नी से पूछो, और जो कुछ भी नैना जी ने पराग से कहा था, पराग ने वह जिगर से कह दिया और कहने लगा, जिगर तुम्हें अपनी पत्नी को इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। वह जब देखो फ़ोन में लगी रहती है और कोई काम भी ढंग से नहीं करती, और करेगी भी कैसे, क्योंकि उसे तो फ़ोन पर सास बहू की कहानियाँ लिखने से ही फुर्सत नहीं है। सास बहू की कहानियाँ? ये क्या कह रहे हो पराग? नैना जी एकदम चौंक कर बोली, हाँ मम्मी जी, भूमि फ़ोन पर कहानियाँ लिखती है। भूमि यहाँ आओ, जिगर ने भूमि को आवाज़ लगाते हुए कहा। भूमि बाहर आई और उसने पूछा, कहिए क्या बात है? भूमि, मम्मी जी जो कह रही हैं क्या वह सही है? जिगर यह पूछो मम्मी क्या क्या नहीं कह रही है, और साथ में जेठ जी भी। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ बताओ, जो मैंने तुमसे पूछा है पहले उसका जवाब दो। मतलब यही है कि मम्मी तो उन्हें यह कह रही है कि मैं मोबाइल में लगी रहती हूँ, न बच्चे का ध्यान रखती हूँ और न घर का काम ढंग से करती हूँ। इनसे पूछिए घर का काम ये करती हैं जो अपना खाना खाकर जूठे बर्तन भी वहीं छोड़ देती है। वह मुझे कह रही है कि मैं घर का काम नहीं करती हूँ और फ़ोन में लगी रहती हूँ, और जेठ जी कह रहे हैं मैं जब काम नहीं करती हूँ तो मुझसे फ़ोन छीन लेना चाहिए, और मैं कहानियाँ लिखती हूँ तो इसमें क्या बुराई है?
जेठ जी को कोई अधिकार नहीं है कि वह मेरी निजता पर सवाल उठाएं या फिर मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। मैं तो उनकी इतनी इज्जत करती हूँ, बड़े भैया कहते थकती नहीं हूँ। और बड़े भैया देखो आज मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैं चाहती तो इन्हें भी जवाब दे देती, लेकिन यह फिर से उसमें बढ़ा चढ़ा कर आपको बताते, इसीलिए मैंने अपने आप को शांत रखा हुआ था कि आपके आने पर ही इन्हें जवाब दूंगी। भूमि की बात सुनकर दोनों माँ बेटा चुप रह गए। पराग को नहीं पता था कि भूमि कभी उसे पलटकर जवाब देगी। जो भूमि कभी उसके सामने बोलती भी नहीं थी, वह अब उसे जवाब दे रही थी। लेकिन इज्जत करनी और करवानी होती है, वह यह चीज़ भूल गए थे जो भूमि ने उन्हें याद दिला दिया। भैया, क्या आपको छोटी बहू को यह कहना शोभा देता है कि उसका फ़ोन छीन लो, और अगर वह सास बहू की कहानियाँ या और कोई सी भी कहानियाँ लिख रही है तो उसमें गलत क्या है? आपको मम्मी के सिखाए में आकर भूमि पर उंगली उठा रहे हैं। आप भूल गए क्या, जब मम्मी और भाभी की लड़ाई होती थी तब सबसे ज़्यादा आप मम्मी के अंदर कमियां निकालते थे और भाभी का बचाव करते थे। और भाभी भी तो किट्टी पार्टी में अपनी सहेलियों से सास की बहू की कहानियाँ ही तो सुनाती हैं। उन्हें चार लोग नहीं सुनते हैं क्या? वहाँ से बात नहीं फैलती होगी क्या जो आप भूमि पर रोक टोक कर रहे हैं? भैया, जब मम्मी आपको बता रही थी तभी आपको कहना चाहिए था कि यह आप सास बहू का मैटर है, आप खुद ही सुलझाइए। लेकिन आप तो भूमि को ही गलत ठहराने लगे। आपको सोचना चाहिए था कि वह आपकी कितनी इज्जत करती है। आप उसके बारे में जब ऐसा कहेंगे तो उसकी नज़रों में आपका क्या मान रह जाएगा? जिगर के समझाने पर पराग को समझ आया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। पासा पलटते देख नैना जी जिगर को डांटते हुए बोली, जिगर, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम बड़ों को ही गलत ठहरा रहे हो। कल की आई लड़की के लिए तू माँ बाप और भाई को पाठ पढ़ा रहा है। मम्मी, मैं किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूँ, बल्कि जो बात सही है वही आपको समझा रहा हूँ। अब आपको समझना या नहीं समझना यह आपके ऊपर है। पराग को जिगर और भूमि की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए उसने भूमि से माफ़ी मांग ली और कहने लगा, भूमि, तुम सही कह रही हो, मुझे किसी की निजता पर रोक टोक करने का कोई हक नहीं। मम्मी की आदत मैं पहले से ही जानता हूँ। मैं ना जाने कैसे फिर भी यह गलती कर बैठा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। तुम मुझे बड़े भैया कहती हो ना, तो अपना बड़ा भाई समझकर ही मुझे माफ़ कर दो। ठीक है बड़े भैया, लेकिन यह आखिरी बार है। अब की बार जो कोई भी मेरी निजता और मेरे मान सम्मान को चोट पहुंचाएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि कोई मेरे मान सम्मान को चोट पहुंचाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन नैना जी जैसे लोगों को बात समझ में नहीं आती है। उन्हें बस अपनी बात अच्छी लगती है, दूसरे की बात हमेशा गलत लगती है। उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था, तो माफ़ी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन भूमि यह ज़रूर समझ चुकी थी कि हम जितना डरते हैं सब हमें उतना ही दबाते हैं, और अब भूमि ने यह ठान लिया था कि वह किसी से नहीं दबेगी। तो दोस्तों, माना कि सास बहू का रिश्ता नोक झोंक वाला है, मगर सास बहू को एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए, तभी परिवार हमारा सुख समृद्धि से चल सकता है और आगे बढ़ सकता है। कहानी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।